हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किया था कैन और कुड। आज हम बात करने वाले हैं मे और माइट की। लेकिन इनको शुरू करने से पहले आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आज हमारी फैमिली 1500 प्लस, मतलब जो हमारा ये पूरा दोस्तों का ग्रुप है, हमारे जो ये सदस्य जितने भी आप लोग हैं, ये 1500 प्लस हो गए। और मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही अपना सहयोग, आपका सपोर्ट, आपका प्यार बनाए रखेंगे। तो अगर आपने अभी तक आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाइएगा और ऑल जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है ऑल उसको क्लिक करिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया लेक्चर डालूं आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल जाए। तो बच्चा लोग, मे और माइट। मे का मतलब जैसे कैन का मतलब था वो का वही है, सकता, शक्ति। माइट का मतलब पास्ट फॉर्म में, जैसे कैन का पास्ट फॉर्म, कैन का भूतकाल क्या पास्ट, तो क्या होता था कुड। मे का क्या होता है, मे का होता है माइट, मे का माइट। इसमें आवाज क्या निकलती है, मे में आती है सकता है, शक्ति वाली, माइट में आती है सकता था, शक्ति थी। तो सबसे पहले अपन बच्चा लोग शुरू करने वाले हैं मे, ठीक है। तो मे में क्या है, ध्यान देना, विश। विश यानी क्या होता है, शुभकामनाएं, किसी को विश करना। जैसे कि मान लो किसी का बर्थडे है तो आप क्या बोलोगे, मे यू लिव लॉन्ग, कि भाई आपकी उम्र बहुत, मतलब आपको खुदा भगवान उम्र नवाजे, आप चिरंजीवी हो, आपकी उम्र बहुत हो, आप बहुत मतलब लंबा जिए दुनिया में। गॉट इट। दूसरा, होप, फेथ, कोई आशा, आपका विश्वास। एग्जाम्पल, मे ही पास दिस टाइम, कि भाई वो लास्ट टाइम पास नहीं हुआ तो इस बार अपन को लगा कि मेहनत वगैरह कर रहा है, मे ही पास दिस टाइम, कि इस बार वो पास हो जाए, ये आप आशा कर रहे हो, ये आप फेथ, विश्वास कर रहे हो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है, ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद। किसी को जब आशीर्वाद देते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग, अपने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं तो क्या बोलेंगे, मे गॉड ब्लेस यू ऑल द हैप्पीनेस, भगवान आपको सारी खुशियां क्या करे, प्रदान करे। मतलब दुनिया में जितनी भी खुशियां हैं वो सब आपको क्या करे, मिले। तो यहाँ समझने की बात है कि ब्लेसिंग्स को शो करने के लिए, विश को शो करने के लिए, होप, आशा, इनको शो करने के लिए किसका यूज होता है, तो उनका यूज होता है मे का। उसके बाद बात आती है कर्ष, अभिशाप। भाई देखो, जिन हाथों से आशीर्वाद दे रहे हो, जिन हाथों से मैं लाड करता हूं, उन्हीं हाथ से किसी के थप्पड़ भी मार सकते हैं। तो वही बात है माय डियर, कर्ष। कर्ष का मतलब क्या होता है, अभिशाप। क्या होता है, अभिशाप, मतलब किसी को श्राप देना। जैसे एग्जाम्पल देखो, मे ऑल द टेररिस्ट गो टू हेल, कि जितने दुनिया के आतंकवादी है वो सारे कहां चले जाए, हेल, मतलब कि पाताल में चले जाए, नर्क में चले जाए। गॉट इट। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे ये कोरोना हुआ तो सबका दिमाग कहां सटका हुआ है, किसके ऊपर सटका हुआ है, चाइना के ऊपर। तो लोग क्या बोलते हैं, मे चाइना गो टू हेल, कि भाई चाइना कहां चला जाए, नर्क में चला जाए, सबको बर्बाद कर दिया। ऐसे मैं लोगों की भावनाएं बता रहा हूं, मेरी नहीं, अपने लिए सब बराबर है। नेक्स्ट पे आते हैं फॉर्मल परमिशन। अगर आपको पता हो तो कैन कुड में अपन जब पढ़ रहे थे तो वहां पर देखा था इनफॉर्मल परमिशन। यहां पर क्या है, फॉर्मल परमिशन। जब आपके कोई अगर ऊपर बॉस है, अपने ऊपर कोई सर है, जहां पर आपके रूल्स और रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना पड़ता है, जिनके अंडर में आपको सोच समझ के बोलना पड़ता है। अब दोस्त के साथ बैठे हो, कुछ भी बोल सकते हो, इनफॉर्मल रिलेशनशिप। लेकिन यहां पर बॉस के साथ, अपने टीचर के साथ, अपने स्कूल में, वहां पर आपकी कैसी रिलेशनशिप होती है, वहां पर आपकी फॉर्मल रिलेशनशिप होती है। तो वहां पर आपको उनसे ध्यान से बात करना पड़ता है। अब वहां पर क्या बोलेंगे, आपने मान लो परमिशन मांगी कि सर, मान लो कैबिन में बैठे हैं, रूम में बैठे और क्लास में बैठे और आपको वहां जाना है, तो आप क्या बोलोगे, मे आई कम इन सर। क्या बोलोगे, मे आई कम इन सर, पूरा सही बोलना है, मे आई कम इन। फिर मे आई कम इन सर, कुछ कुछ कैसे बोलते हैं, मे कम इन सर। अरे मे कम इन क्या होता है, मे आई कम इन सर, तो क्या बोलोगे, मे आई कम इन सर। फिर से मे आई कम इन सर। अगला वाला रिप्लाई क्या करेगा, अगर आपको बुलाना है तो, कि भाई हाँ आपको अनुमति देनी है, तो वो क्या बोलेंगे, यस यू मे। क्या बोलेंगे, यस यू मे, कि हाँ आप अंदर आ सकते हैं। तो फिर से देखो, मे आई कम इन सर, ऐसे बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चा लोग। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल, ट्यूशन में गए थे आप, ठीक है, वहां पढ़ रहे थे, अब सर का टाइम पूरा हो गया, बच्चों ने बोला सर हम घर जा सकते हैं। सर ने बोला यस यू मे गो, क्या भाई यू मे गो, अब आप घर जा सकते हैं, अब घर पधारो। नेक्स्ट, पर्पस यानी उद्देश्य। पर्पस यानी मतलब क्या हो गया, उद्देश्य। तो उद्देश्य के लिए क्या आएगा, वर्क हार्ड सो दैट यू मे सक्सीड, कठिन परिश्रम करो ताकि आप क्या हो जाओ, सफल हो जाओ, ताकि आप सफल हो सको। तो यहां पर क्या है कि भाई
वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करो। तो उद्देश्य क्या है? सफल होने के लिए, सफल होने के लिए वर्क हार्ड करो सो दैट यू मे सक्सीड। तो यहाँ पर क्या आया? मे आया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वी ईट सो दैट वी मे लिव। हम खाते हैं ताकि क्या कर सके? जी सके। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम जीते हैं ताकि खा सके नहीं। हम खाने के लिए दुनिया में नहीं आए, हम किस लिए खा रहे हैं? ताकि क्या हो? जी सके। दुनिया के लिए बहुत सारे काम करने हैं। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब माय डियर क्या हो गया? संभावना। क्या हो गया? किसी काम के होने की संभावना। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो संभावना है कि आपके दिमाग में थोड़ा बहुत तो पढ़ रहा है, सीधी सी बात है। कितना पढ़ रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कितना समझ में आ रहा है। जहां प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे आप बताओ, ताकि सो दैट आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट पे आते हैं, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। आकाश में बादल है। आकाश में क्या है? बादल। आकाश में बादल है। इट मे रेन टुनाइट। आज बारिश हो सकती है। अब बताओ यहां पर क्या हो रहा है? पता है, आकाश में बादल है मतलब आकाश में बादल जब होते हैं तो संभावना पूरी होती है कि बारिश होगी, क्योंकि बादलों में पानी है, बादल से पानी होगा। भाई बादल से बारिश होगी, तो बादल है तो पानी होगी, मतलब यहां पर पॉसिबिलिटी ज्यादा है। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुनाइट। कि आज बारिश हो सकती है क्योंकि आकाश में क्या है? बादल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द न्यूज, सॉरी यहां पर एक गलती हो गई, दे है, यहां पर द है। द न्यूज मे बी ट्रू, द न्यूज मे बी ट्रू। ये जो खबर है, ये जो समाचार है, ये सत्य भी हो सकता है, मतलब मे बी ट्रू, मतलब इसकी संभावना है। अब इसका कंफर्म नहीं है, मैं कह रहा हूं। देखो संभावना का मतलब ही क्या होता है? कंफर्म नहीं होना, ठीक है, मतलब संभावना है कि ये काम हो सकता है। यूं नहीं कह रहा हूं कि मैं हाँ कंफर्म होगा। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट पे आते हैं, सी मे गेट फर्स्ट रैंक एज सी इज वर्किंग सो हार्ड। क्या भाई वो क्लास में फर्स्ट रैंक पा सकती है क्योंकि अपन को क्या लग रहा है कि वो कठिन परिश्रम कर रही है। अपन गारंटी नहीं दे रहे, वो बहुत हार्ड वर्क कर रही है, बहुत परिश्रम कर रही है, तो अपन को क्या लग रहा है कि वो क्लास में फर्स्ट रैंक पे आ सकती है। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चा लोग कंडीशनल सेंटेंसेस में। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? इफ वाले। कैसे वाले? इफ वाले, मतलब कि आप वहां पर कंडीशन लगा रहे हो कि अगर ऐसा होता तो। अब देखो एग्जांपल, इफ यू वर्क हार्ड यू मे पास। अगर तुम कठिन परिश्रम करो तुम पास हो सकते हो। तो यहां पर वो पास तो हो जाएगा भाई, उसके पास होने की संभावना हो, लेकिन यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर कंडीशन दे रहे हैं, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करते हो तो आप पास हो सकते हो। तो यहां पर कंडीशन कौन सी हो गई? इफ यू वर्क हार्ड। ये जो डियर है ये क्या हो गई? कंडीशन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इफ यू ट्राई यू मे रीच द गोल। अगर आप ट्राई करो तो आप अपने लक्ष्य को पा सकते हो। अब जैसे एक और एग्जाम्पल लो, इफ यू विल प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन यू मे मास्टर इन दिस। अगर आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मास्टर खोपड़ी तो बन जाओगे। मतलब ये क्वेश्चन आपके सामने आया और ये उड़ा दिया। कहने का मतलब डिपेंड करता है कि आपने उस क्वेश्चन की क्या की है? प्रैक्टिस की है अच्छे से। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चा लोग, उनमें जैसे शब्द क्या आते हैं पता है? भले ही, चाहे जो हो। क्या भाई अगर मान लो ऐसा हो तो ऐसा होता। कैसे? जैसे एग्जाम्पल देखो, वेर एवर प्लेस आई मे गो आई कांट फॉरगेट माई सिटी। भाई मैं किसी भी स्थान पे चला जाऊं, मैं जहां भी चला जाऊं, मैं अपने नगर, अपनी सिटी को नहीं भूल सकता। मतलब क्या हो गया? भले ही मैं किसी भी स्थान पे चला जाऊं, मैं अपनी सिटी को नहीं भूल सकता। तो भले ही, चाहे किसी भी जगह में चला जाऊं, लेकिन मैं अपनी सिटी को नहीं भूल सकता। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर डियर आया मे। आपको ऐसे यूज करना है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, रिया मे हैव लर्नड कुकिंग फॉर इयर्स हर कुकिंग इज स्टिल पुअर। ये होता है ना कि भाई रिया बहुत सालों से क्या सीख रही है? रिया बहुत सालों से सीख रही है क्या? कुकिंग सीख रही है, खाना कैसे पकाते हैं बहुत सालों से, बट हर कुकिंग इज स्टिल पुअर। लेकिन उसकी जो कुकिंग की जो पाकशाला, मतलब उसको जो कला है कुकिंग की, पकाने की, जो उसमें मतलब मास्टरी, अभी तक वो होशियार उसमें नहीं हुई है। तो यहां पर क्या हो रहा है? भले ही उसने बहुत सारी प्रैक्टिस की है कुकिंग की, सालों से वो कुकिंग सीख रही है, लेकिन अभी भी कुकिंग में मास्टर नहीं हुई है। तो यहां पर जो सेंटेंस होता है डियर, उसमें सेंस क्या आ रहा है? भले ही, चाहे भी, ऐसे। नेक्स्ट पे आते हैं माइट। अब बताओ बच्चा लोग, वो था मे, ये है माइट। मे का पास्ट फॉर्म क्या हो गया? माइट। जैसे कैन का पास्ट फॉर्म भूतकाल क्या हो गया था? कुड। वैसे ही ये क्या है? मे का पास्ट फॉर्म है। इसमें आवाज क्या आएगी? सकता था, सकती थी, सके, इस टाइप में। एग्जाम्पल देखते हैं, इंटरोगेटिव, विनम्रता पूर्वक प्लस हिचकिचाहट। अब इसको मतलब समझो। मान लो आपको कोई जैसे मान लो मेरे सामने अभी ये मेरे को फोन की जरूरत है, ठीक है, मुझे कोई कॉल करना था, मेरे पास मेरा फोन नहीं था, अब मैं दूसरे को बोल रहा हूँ भाई साहब आपका फोन मिल सकता है?
भाई साहब आपका फ़ोन मिल सकता है, लेकिन मन में क्या होगा, यार मैं इसको जानता तो नहीं हूँ, क्या पता ये मुझे दे या नहीं दे। तो मैंने उनसे पूछा है कि क्या मुझे आपका फ़ोन मिल सकता है, देन व्हाट विल आई से, तो मैं क्या बोलूँगा, ध्यान देना, माइट आई टेक योर फोन। क्या बोलूँगा, माइट आई टेक योर फोन। अब मैंने यहां पर एक और एग्जांपल आपके लिए कौन सा दिया है वो ध्यान से देखो, माइट आई टेक योर सीट, कि आपकी जो ये सीट है क्या मैं इसको ले सकता हूं, मतलब मैं यहां जाके बैठ सकता हूं, मतलब मैं इसका उपयोग कर सकता हूं। अब यहां पर क्या है, अगले वाले के मन में जब वो पूछ रहा है तो उसके मन में हिचकिचाहट है और विनम्रता पूर्वक पूछ रहा है कि भाई साहब ये मैं सीट ले सकता हूं आपकी। कहने का मतलब उसमें वो थोड़ा क्या है, हिचकिचाहट। अपन नहीं होते कि जैसे मान लो किसी की बाइक है कि भाई साहब मैं थोड़ी देर के लिए एक बार लेके जा सकता हूं, अब आप बोल तो रही हो लेके जाने के लिए, लेकिन आपके मन में थोड़ा आप हिचकिचाहट भरे हो, एजिटेशन है आपके मन के अंदर, आप पूरे कंफर्म नहीं हो कि हाँ यार अगला वाला देगा कि नहीं देगा, वो वाली बात है। एक और एग्जांपल दूसरा, नरेशन में। अब बताओ, नरेशन में माइट का उपयोग आपको पता होगा, आपने नरेशन में देखा था जैसे कैन का क्या हुआ था, कैन का कन्वर्ट हुआ था किसमें, कुड में, वैसे ही मेक किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइट में। एग्जाम्पल देखते हैं, सी सेड टू मी आई मे हेल्प यू। बाय द वे अपन नरेशन भी आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप चैनल के साथ बने रखना और बनाए रखना, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, भूलना मत। सी सेड टू मी आई मे हेल्प यू। अब यहां पर देखो ये क्या है, नरेशन। नरेशन में रूल क्या है, ये जो कॉमास हटाएंगे उसके बाद क्या आएगा, इंटरसेक्शन के बाद यहाँ डेट जुड़ेगा, तो यहां पर अपन ने डेट जोड़ दिया। सेड टू ये किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। और अपन को पता ही है कि रूल क्या होता है, आरएस का फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। अब बताओ आरएस का फर्स्ट पर्सन कौन है, आई है। आरएस का फर्स्ट पर्सन ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो, ये आपको पता होगा 1 2 3 बचपन से अपन सीखते आए हैं। आरएस का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट जो है, आरएस का फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो आरएस का फर्स्ट पर्सन है आई, तो बताओ आरवी का सब्जेक्ट कौन है, सी, तो सी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सी की जगह सी आएगा। तो यहां पर क्या हो गया, सी टोल्ड मी डेट सी। अब मे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइट में। मे की जगह क्या आ जाएगा, माइट। हेल्प का आ जाएगा हेल्प, क्यों, क्योंकि मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो माइट प्लस हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। और बताओ यहां पर आरएस में सेकंड पर्सन यहां पर यू, देखो आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट राम, ये किस में आ गए, थर्ड पर्सन में, तो यहां पर यू है। आरएस का सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, मी, आई का हो जाता है मी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, मी। सी माइट हेल्प मी। तो इन शॉर्ट अपन कह सकते हैं कि मे किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइट में, तो यहां बोलेंगे सी टोल्ड मी दैट सी माइट हेल्प मी। तो इस प्रकार से नरेशन में भी माइट का उपयोग होता है। अब हम बात करते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी। ये रिमोट पॉसिबिलिटी सर क्या है, मतलब किसी काम के होने की संभावना बहुत कम, यूं मान लो कि उस काम के होने की संभावना है ही नहीं, लगभग वो काम नहीं होगा, मगर यहां पर थोड़ी सी संभावना है, इतनी सी, मतलब यूं समझो बच्चा लोग 5 से 10% संभावना है, मतलब बहुत कम चांसेस है उस चीज के होने के। एग्जाम्पल देखो, देयर आर स्टार्स इन द स्काई। अब बताओ आकाश में क्या है, तारे हैं, क्या बताओ बारिश हो सकती है, नहीं ना, सीधी सी बात है, क्योंकि तारे हैं, वहां बादल हो तो समझ में भी आए, वहां पर तारे हैं, तो बताओ बारिश हो सकती है क्या, इट माइट रेन टुनाइट, आज बारिश हो सकती है। इसमें सेंस एक्चुअली क्या छुपा हुआ है कि शायद आज बारिश हो सकती है। अब ये शायद यहां ये कंफर्म है कि बारिश होने की संभावना नगण्य है। नेक्स्ट पे आते हैं, यू माइट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब यहां पर सेंस निकल रहा है शायद आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अपन ने जो अगले वाले को जो सवाल दिया है, जो क्वेश्चन दिया, वो अपन श्योर है कि ये इससे होने वाला नहीं है, इसलिए अपन ने क्या बोला, माइट, यू माइट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पे, पर्पस इन पास्ट, मतलब क्या हो गया, ही टुक मेडिसिन सो दैट ही माइट गेट वेल। भाई उसने दवाइयां ली थी ताकि वो क्या हो सके, स्वस्थ हो सके, पास्ट की बात हो रही है। He took medicine so that he might get well, कि भाई उसने दवाइयां ली थी ताकि वो क्या हो सके, स्वस्थ हो सके। एक और एग्जांपल देख लो, मान लो इसके साथ एक और एग्जांपल देख लेते हैं, he took tuition so that he might pass in the exam, कि भाई उसने वो ट्यूशन क्लासेस गया था, ट्यूशन वगैरह गया था, किस लिए, ताकि वो क्या हो सके, पास हो सके। ये हम कब की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, भूतकाल की बात कर रहे हैं। अब बच्चा लोग जो एक और हम प्रयोग देख लेते हैं, वो क्या है, रिप्रोचेबल रिक्वेस्ट। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एग्जाम्पल में समझना मजा आएगा। You might help me, तुम मेरी मदद कर सकते थे। अगले वाले को आपने क्या बोला, You might help me, तुम मेरी मदद कर सकते थे, मतलब क्या हुआ, उसने आपकी मदद नहीं की, तो आप उसकी निंदा कर रहे हो यार।
यू माइट हेल्प मी, यू माइट गिव मी योर फोन, तुम मुझे अपना फोन दे सकते थे। यू माइट गिव मी योर टेबल, तुम मुझे अपना टेबल दे सकते थे। यू माइट हेल्प मी इन दैट कंडीशन, तुम मेरी उस कंडीशन में मदद कर सकते थे। मगर यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर उस अगले वाले ने आपकी उस टाइम में मदद नहीं की, तो आप उसकी निंदा कर रहे हो। समझ आई बात? नेक्स्ट, यू शुड हैव हेल्प मी बट यू डिडंट, मतलब आप मेरी मदद कर सकते थे लेकिन आपने नहीं की। एक और एग्जांपल देखते हैं, यू माइट गो देयर, आप वहां जा सकते थे बट यू डिडंट, लेकिन आप वहां पर नहीं गए। एक और एग्जांपल, यू माइट पे फॉर अस, आप किसी होटल में गए, वहां पर आप दोस्तों ने खर्चा किया, अब आप बाहर आए, उसने बोला यार तूने ही खर्चा कर लिया, मैंने तो किया ही नहीं। अब आप वहां पर क्या बोल रहे हो, पता है यार करना होता तू भी कर लेता, तो अपन क्या बोलेंगे, यू माइट हेल्प, यू माइट पे फॉर अस, तुम हमारे लिए पेमेंट कर सकते थे लेकिन अगले वाले भाई साहब ने नहीं किया, तो क्या बोलेंगे, यू माइट पे फॉर अस। तो आप वहां पर निंदा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, निंदा। तो इस प्रकार से बच्चा लोग आज अपन ने क्या सीखा, मे और माइट के यूजेस, इनको कैसे प्रयोग में लेते हैं वो सीखा। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट में जरूर बताना, और अगर कोई डाउट है तो भी मुझे जरूर बताना। और लास्ट में जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबाना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।